नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इंसान की सबसे 3 अहम ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और आज हम रोटी और मकान की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कपड़े की, और कपड़े में भी जीन्स की। जीन्स, वैसे तो जीन्स जो है वो विदेशों में शुरुआत हुई इसकी, लेकिन आज कोई भी शायद ही भारतीय होगा जिसने कभी जीन्स नहीं पहना हो। और आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार की पहली जीन्स फैक्ट्री। ये एक स्टार्टअप है जिसे शुरू किया है अतुल आनंद ने। अतुल आनंद जी, स्वागत है आपका। कहाँ से आइडिया आया कि ये शुरू करना है, जीन्स की फैक्ट्री बिहार की पहली डालनी है आपको? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी फैक्ट्री में। एक्चुअली ये आइडिया हमें जब हम लोग कॉलेज में थे फाइनल ईयर में, तब हमारी इंटर्नशिप के लिए हम लोग गए थे जी। एक जीन्स की फैक्ट्री है दिल्ली में, लोकोमोटिव जीन्स। वहीं पे हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, तब मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया इस फील्ड में। और फिर प्लेसमेंट हुई, कुछ दिन जॉब करा, बट मन नहीं लगा। तो फिर सोचा कि बिहार में एक जीन्स का सेटअप डाला जाए। यहाँ पे जीन्स की एक्चुअली मार्केट बहुत बड़ी है। बिहार जीन्स का बहुत बड़ा मार्केट है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे एक भी नहीं था। तब मुझे आइडिया है कि यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। और घर वालों से बात किया, पापा ने सपोर्ट किया। फिर मैंने धीरे धीरे करके 2019 के एंड में स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं? सर, अभी तकरीबन मेरे पास यहाँ पे अभी लगभग 46 लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट में, 38 ज़िले में मेरे 38 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 38 ज़िले में हमारा माल जा रहा है। झारखंड में 6 डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो चुका है। यूपी में 2 डिस्ट्रिक्ट जा रहा है माल हमारा। ब्रांड नेम से आप जीन्स बेचते हैं या कि किस तरीके का मॉडल आप अपनाते हैं? ये हमारे डीलर्स पर डिपेंड करता है। उनके मार्केट में जिस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उनके ऑर्डर पे, उनके अकॉर्डिंगली, उनके कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग जीन्स प्रिपेयर कर देते हैं यहाँ पर। ये बताइए, आप तो अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैं पूछूं कि डीलर आपके यहाँ फैक्ट्री से ही माल क्यों ले, जीन्स क्यों ले? कई ब्रांड हाउसेज हैं, बाहर भी होंगे इस तरह की फैक्ट्री बिहार के? बिल्कुल सर, हमारे फैक्ट्री में अगर कोई माल लेते हैं तो हमारे फैक्ट्री में हम लोग सबसे बड़ी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारे डीलर्स को, कि अगर आप अपने ब्रांड के नाम से, अगर आप हमारी जीन्स ले रहे हैं वो तो अलग बात है। अगर आप अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से अगर आप जीन्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे फैक्ट्री में आप आइए। हम लोग आपके नाम से भी, आपके नाम से जीन्स बना करके आपको दे देंगे। अच्छा, कोई भी अगर ब्रांड के साथ शुरुआत करना चाहता है जीन्स के साथ, तो इनकी फैक्ट्री में माल ऑर्डर कर सकता है। वो उस ब्रांड के नाम के साथ जीन्स बनाते हैं। अतुल आनंद जी, ये क्या हो रहा है, थोड़ा शुरुआत से समझा दीजिए। जो लोग जिन्होंने कभी जीन्स की फैक्ट्री नहीं देखी है, किस तरीके से आप जीन्स का कपड़ा लाते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, विस्तार से बताइए। हम आपके ऊपर भी आपका फ्लोर है, वहाँ भी चलेंगे। सर, जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो स्टिचिंग होता है, ठीक है। सिलाई से जीन्स बनना शुरू हो जाती है। ये हमारा कटिंग टेबल है, ठीक है। जीन्स का रोल जो आता है वो उस तरीके से पल्ले में कटिंग होता है इसका। एक पल्ला ज़रा निकालिएगा। रोल आता है अहमदाबाद से, डायरेक्ट मिल से फैब्रिक आता है हमारा अहमदाबाद से। वहाँ से रोल आ गया, कटिंग टेबल पे कटिंग होता है, फिर टेलर के पास जाता है स्टिच होने के लिए वहाँ पे। ये रोल है जो कि अहमदाबाद से आता है, ये कह रहे हैं? सर, ये रोल का कटिंग किया वो जो पल्ला होता है ना, हाँ, 28, 30, 32, 34। अच्छा, ये आप यहीं काट? जी जी, ये देखिए, ये कटिंग होकर यहाँ पे रखा हुआ है। ये पल्ला है हमारा, ये फ्रंट है। इसके अलावा एक बैक आता है जो बैक पोर्शन में जीन्स के होता है। फ्रंट और बैक को दोनों को कवर करके स्टिच करके जीन्स का जो शेप है वो रेडी कर दिया जाता है। वो हमारे टेलर करते हैं वहाँ पे। टेलर शुरुआती दौर में मिलने में आपको बहुत दिक्कत आया? नहीं सर, इवन मुझे बहुत आसानी हुआ, क्योंकि दिल्ली में जितने भी वर्कर्स हैं वो बिहार के ही हैं। तो मैंने जब बोला कि पटना में हमारी जीन्स की फैक्ट्री खुल रही है, तो जितने भी वर्कर्स थे काफ़ी खुश हुए। इवन हमें आज तक कभी वर्कर्स को लेकर हमें परेशानी नहीं हुई। बिहारी जो वर्कर हैं वो बाहर काम करते हैं, उन्हें रोजगार जो है पटना में ही मिलने लगा। ये लोग काफ़ी खुश थे जब इन्हें यहाँ पे काम मिला, और काफ़ी लोग दिल्ली से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे टेलरिंग की काम हो रही है जी। अच्छा, रोल को आप कट करके यहाँ पे टेलरिंग करते हैं। स्टार्टिंग प्रोसेस जीन्स बनाने का ये स्टार्टिंग प्रोसेस है जीन्स का जी। जीन्स का स्टिचिंग का जो है ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है, वॉशिंग का जो प्रोसेस है, डाइंग का प्रोसेस है, वो ऊपर हो रहा है जी। चलिए, अब हम ऊपर चलेंगे और इस प्रोसेस के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है वो आपको विस्तार से बताएंगे। वो दीदी क्या कर रही हैं? दीदी अभी जब जीन्स ऊपर से डिज़ाइन होकर के आता है, फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है। जो अनवांटेड, जो भी किसी भी तरीके का अनवांटेड प्रोसेस है जो जीन्स में बच जाता है, उसको ये काट करके यहाँ पे हटाया जाता है। चलिए, अब हम आपको ऊपर लेके चलेंगे। टेलरिंग के बाद जीन्स की फैक्ट्री में जीन्स किस तरीके से बनती है वो हम आपको दिखाएंगे। जीन्स जो है वो टेलरिंग होने के बाद इस प्रोसेस से गुजरती है। क्या है ये प्रोसेस?
सर इस प्रोसेस को विस्करिंग एंड डैमेजिंग ड्रगिंग कहते हैं इसको। यहाँ पे जीन्स के विस्कर्स बन रहे हैं, जैसे जीन्स के ऊपर जो विस्कर्स होते हैं यहाँ पे विस्कर्स बने हुए रहते हैं, वो विस्करिंग का काम है यहाँ पे हो रहा है। फिर इसके बाद जीन्स मंकी होने के लिए जाता है, वहाँ पे स्ट्रैपिंग हो रहा है। जीन्स के जो बीचों बीच डिजाइन रहता है वो जी जी, जो डिज़ाइन होती है वो हो रही है अभी यहाँ पे। जी, उसके बगल में फिर मंकी होने के लिए जाएगा वहाँ पे जीन्स के ऊपर। ये अगर सरल भाषा में अगर कहें सर मंकी का हिंदी ट्रांसलेशन तो हमें नहीं पता है लेकिन मंकी बस इतना आप समझ लो कि अगर आप जीन्स पहनते हो तो जीन्स के पॉकेट के नीचे जो वाइट कलर का जो भी शेड वेरिएशन होता है ना, ये मंकी की वजह से होता है। जी, ब्लैक कलर की जीन्स है और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हो रहा है नीचे पे। हाँ, लाइट टोन भागेगा वहाँ से, इस प्रोसेस से जीन्स यहाँ पे जीन्स आती है। बाद क्या होता है? सर इसके बाद जीन्स जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रे होता है इसके ऊपर। चलिए अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर जीन्स को स्प्रे किया जाता है। देखिए हम लोग जो जीन्स पहनते हैं वो कितने प्रोसेस से होकर फैक्ट्री से गुजरती है, उसके बाद आपके और हमारे लिए तैयार होती है। सर नीचे से जो विस्करिंग स्क्रैपिंग का जो माल होता है वो जब नीचे से ऊपर आता है तब यहाँ पे आता है स्प्रे होने के लिए। इसको पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रे बोलते हैं। ये हो जाने के बाद जीन्स के ऊपर जो है मंकी का इफेक्ट आ जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रे होने के बाद जीन्स नीचे जाती है डाइंग प्रोसेस के लिए। ये जो प्रोसेस अभी हो रहा है जी स्प्रे करेंगे। जी जी। देखिए तस्वीरों में ये देखिए ये स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे का क्या होता है, क्यों किया जाता है? सर कलरिंग के लिए नहीं, स्पॉट बनाया जाता है। स्पॉट, वाइट स्पॉट जो आते हैं ना मंकी वाले, तो जीन्स के ऊपर कलरिंग स्पॉट के लिए पीपी का स्प्रे होता है। अगर ये नहीं होगा तो जीन्स प्लेन हो जाएगी, बिल्कुल प्लेन दिखेगी। गीली भी हो जाती होगी स्प्रे का। हाँ, थोड़ी गीली होती है, फिर इसको ड्रायर में डाला जाता है ड्राई करने के लिए, और फिर उसके बाद सूखने के बाद ये जीन्स चली जाती है डाइंग प्रोसेस के लिए। विजुअल्स देख रहे हैं कि ये स्प्रे किया जाता है। स्प्रे में आपने बताया क्या क्या रहता है? पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ी सी पेट्रोल। देखिए अब हम फाइनल स्टेज पे चलेंगे, आखिर जीन्स की फैक्ट्री में क्या होता है। चलिए। सर ऊपर स्प्रे लगने के बाद, पीपी स्प्रे के बाद जीन्स नीचे आती है, इस मशीन में जाती है, यहाँ पे डाई होता है। फिर इस मशीन में डाई होने के बाद जीन्स ड्रायर में आती है ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद फिर छत पे जाती है सूखने के लिए। सूख करके जीन्स फिर सॉफ्ट होने के लिए सामने टम्बलर वाली मशीन में जाती है, टम्बलिंग होने के लिए। उसमें सॉफ्ट किया जाता है जीन्स को। प्रोसेस से होकर जीन्स गुजरती है जो हम और आप पहनते हैं। तो हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताया कि कितने प्रोसेस से होकर गुजरती है। अतुल जी, आपने तो हमें ये इस वीडियो में बता दिया किस तरीके से कितने प्रोसेस से होकर जीन्स गुजरती थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके इस स्टार्टअप का क्या है? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है। स्टार्टिंग में तो किसी भी काम में प्रॉब्लम आता ही है, यहाँ भी प्रॉब्लम में आया था कुछ, बट सही है। बिहार के लोगों ने बहुत प्यार दिए हैं, आगे भी देते ही रहेंगे, और उम्मीद है कि हमारे जैसे युवा वर्ग के और भी लोग बिहार वापस आएंगे और भी रोज़गार पैदा करेंगे, उद्योग लगेंगे छोटे छोटे। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि बिहार एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज हम लोग बहुत बड़े बायर हैं, प्रोड्यूसर नहीं हैं। हमारी गिनती बायर में आती है, प्रोड्यूसर हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। और यूथ्स को ही ये सब चीज़ करना है। जितने भी युवा वर्ग के लोग वापस आएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालेंगे, रोज़गार भी बढ़ेगा और बिहार का माल बाहर जाएगा। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि फैक्ट्री डालने में बिहार में बहुत मुश्किल भी आती है, गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है क्या? सर गवर्नमेंट से तो सपोर्ट नहीं मिलता है, ये चीज़ फैक्ट है। गवर्नमेंट से सपोर्ट कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। इवन किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप छोटा काम भी करवाने जाइएगा तो आपकी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर भटकती रह जाएगी। गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं आता सर। अगर कोई युवा ग्रामीण है चाहे कहीं भी शहरी का भी हो, वो इस काम को सीखना चाहता है या आपके साथ जुड़ना चाहता है आपके साथ, तो क्या उनके लिए रोज़गार या इंटर्नशिप है यहाँ पे? बिल्कुल सर। अगर हमारे जितने भी, इवन रिसेंटली ही पटना के कुछ स्टूडेंट आए हुए थे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, जो भी कोई बच्चे हैं या फिर कोई लोग सीखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पे आए, देखें काम कैसे होती है। अगर सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं हमारे पास रह करके। सर हम लोग ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे आसपास है वो फैक्ट्री में बनती कैसी होगी, ये एक क्रेज़ रहता है खासकर युवाओं में और स्कूल के बच्चों में। तो अगर स्कूल के बच्चे हैं तो यहाँ आकर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं तो अतुल जी की तरफ से कोई ये दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ये कह चुके हैं कि आप आइए करिए। जब आपने फैक्ट्री सेटअप किया उसके बाद कैसे बिहार में 38 जिलों में डिस्ट्रीब्यूटर आपके बन गए? सर ये तो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसके लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। हमारे लोग गए मार्केट में घूमे, जितने भी बड़े बड़े होलसेलर थे, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई बड़ा होलसेलर होता है, हमने उन लोगों को कांटेक्ट किया और हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही डीलरशिप देते हैं, केवल एक बंदे को डीलरशिप देते हैं हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में। उस तरीके से धीरे धीरे हमें टाइम लगा, हो गया, तकरीबन 1 साल का समय लगा था।
क्वालिटी सही रहती है आपकी जीन्स, क्योंकि जीन्स में तो भाई वही चीज़ सब कुछ होता है। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे फैक्ट्री से जो जीन्स निकलती है, ये जीन्स रिटेल काउंटर से 2000 से 2500 रुपये में बिकती है। मतलब कि क्वालिटी ज़बरदस्त है। हमारा जो रेट है ये हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते कैमरा में, क्योंकि सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम में। और है मेरा ये आखिरी पड़ाव पे है वीडियो का, कि बहुत सारे यूथ हैं करना चाहते हैं बिजनेस, स्टार्टअप आइडियाज़ भी रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पटना या बिहार में क्यों करें, बहुत मुश्किल आएगी। इस वजह से वो बैक कर जाते हैं अपने डिसीजंस को लेकर। ऐसे यूथ को लेकर आप क्या मैसेज देंगे? सर ऐसे यूथ्स को लेकर के तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब मैं आ चुका हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में स्किल्ड लेबर्स की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात, स्किल्ड लेबर्स की कमी बिहार में नहीं है। इवन बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, किसी भी बड़े शहर में जाओगे, वहाँ की फैक्ट्रियाँ बिहारी वर्कर्स के ऊपर ही चल रही हैं। तो जब मैन पावर ऑलरेडी हमारे पास है, तो बिहार कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में बिहार आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। विल पावर की कमी है लोगों में, वो भी धीरे धीरे आ ही जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है सर, धीरे धीरे लोग एक दूसरे को देख करके ही आगे बढ़ते हैं, और भी लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे देख करके कोई इंस्पायर होकर के आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ को। कुछ लोग तो होते हैं प्रतिभा से पूर्ण होते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। जी जी, होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास स्किल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, टाइम भी है, बट फिर भी करना नहीं चाहते हैं। तो हिम्मत करिए, आगे बढ़ने का हिम्मत रखिए, थोड़ा मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि बिजनेस वही करते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा होता है। बिजनेस वही करता है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, ये कह रहे हैं अतुल आनंद जी, जो कि बिहार की पहली जींस फैक्ट्री चला रहे हैं। हमने इनसे विस्तार से बात किया और ये दिखाया इस वीडियो के ज़रिए किस तरीके से जो जींस आप और हम पहनते हैं ना, वो किस तरीके से फैक्ट्री में कितने प्रोसेस से होकर बनाई जाती है। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।